इस वीडियो में मैं आपको अर्थशास्त्र के अध्याय 1 के नोट्स देने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ में आखिरी तक। अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है अध्याय 1 का नाम है। इसमें पहला प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र का अर्थ बताते हुए धन संबंधी परिभाषाओं पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स भी दिया गया है, ये आप लोग नोट करते जाइएगा। ये यहाँ पर सुविधा की दृष्टि से इन परिभाषाओं को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये परिभाषाएं 5 भागों में विभाजित है। पहली धन संबंधी, दूसरी कल्याण संबंधी, तीसरी दुर्लभता संबंधी, चौथी आवश्यकता विहीनता संबंधी तथा 5वीं विकास केंद्र की परिभाषा है। इसमें से पहले को डिफाइन किया गया है यहाँ पर धन संबंधी परिभाषा को। इसको आप नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर एडम स्मिथ ने इस परिभाषा को दिया है और उन्होंने अपनी बुक को पब्लिश किया था, जिसका नाम था अन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। इसमें धन संबंधित अन्य परिभाषाएं भी जो 2 या 3 परिभाषाएं दी थी, ये भी इसी में दी गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर धन संबंधी परिभाषा की आलोचनाएं हैं, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ पॉइंट्स में। धन संबंधी परिभाषा की आलोचनाओं का पॉइंट नंबर 1 है धन को आवश्यकता से अधिक महत्व। पॉइंट नंबर 2 है आर्थिक मनुष्य की कल्पना। पॉइंट नंबर 3 है धन को संकुचित अर्थ में स्वीकार करना। पॉइंट नंबर 4 है अर्थशास्त्र का सीमित क्षेत्र और इसका महत्व दिया गया है नीचे। धन संबंधी परिभाषा की मुख्य विशेषताएं यहाँ पर जो दी गई है, ये 5 इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप। इसके बाद हम बढ़ते हैं कल्याण संबंधी परिभाषा की। यहाँ पर कल्याण संबंधी परिभाषा की व्याख्या और विशेषता सभी बताई जाएगी। ये कल्याण संबंधी परिभाषा है जो कि प्रोफेसर मार्शल के अनुसार दी गई है। ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं मार्शल की परिभाषा के। पॉइंट नंबर 1 हो गया यहाँ पर। पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, ये पॉइंट नंबर 5। यहाँ पर कल्याण संबंधी परिभाषा की आलोचनाएं दी गई है। पहला पॉइंट है भौतिक शब्द अधूरा परिभाषित। पॉइंट नंबर 2 है परिभाषा का वर्णनात्मक होना परंतु विश्लेषणात्मक नहीं होना। पॉइंट नंबर 3 है जीवन के साधारण व्यवसाय वाक्यांश का अस्पष्ट होना। पॉइंट नंबर 5 अर्थशास्त्र का कल्याण से संबंध। आलोचना के बाद इसका महत्व जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आ जाते हैं दुर्लभता तथा सीमितता संबंधी परिभाषा पर। यह परिभाषा लियोन्स रॉबिन्स ने दी है, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी। नीचे रॉबिन्स की परिभाषा की व्याख्या दी गई है जो कि पॉइंट्स में है। पॉइंट इसका फर्स्ट पॉइंट है मनुष्य की आवश्यकताएं, लक्ष्य साधन, अनंत व सीमित साधन। इसका एक और पॉइंट है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। इसका आप स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है आर्थिक समस्या। इसके बाद हम आ जाते हैं रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषताओं पर। इसकी परिभाषा की विशेषता में फर्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन।
पॉइंट नंबर 2 है रोबेंची की परिभाषा वर्गात्मक न होकर विश्लेषणात्मक है। पॉइंट नंबर 3 है अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। पॉइंट नंबर 4 है विवेकशील प्राणी। इसका पॉइंट नंबर 5 है आर्थिक नियम सर्वव्यापी है। और पॉइंट नंबर 6 है भौतिक कल्याण से मुक्त। रॉबिन्सन की परिभाषा की आलोचनाएं देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है साधन और साध्य के बीच अंतर का स्पष्ट न होना। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों अर्थशास्त्र विशुद्ध विज्ञान ही नहीं अपितु कला भी है। पॉइंट नंबर 3 इसका सामाजिक पक्ष को महत्व न प्रदान करना है। पॉइंट नंबर 4 है अर्ध विकसित देशों पर लागू नहीं होती। और पॉइंट नंबर 5 है इसका जटिल परिभाषा वो आर्थिक नियम। अब हम आ जाते हैं अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित या कहें कि आधुनिक परिभाषा पर, जिसे प्रोफेसर सैमुएल्सन ने परिभाषित किया है। इसके नीचे हम प्रोफेसर सैमुएल्सन की परिभाषा की विशेषताएं देख लेते हैं। ये 4 पॉइंट में प्रोफेसर सैमुएल्सन की विशेषताएं बताई गई हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 है प्रोफेसर सैमुएल्सन की परिभाषा के जो कि विशेषताएं बताई गई थी। इसके साथ ही दोस्तों फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है आपका, और अगले चैप्टर और बीए से जुड़े हुए नोट्स को लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद।